दिवाली की उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जितना शोर घर के बाहर मच रहा था उतना ही शोर मेरे मन में भी मच रहा था। मुझे आज खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या मैं वही आदित्य हूँ जो कल था? कल तक सब ठीक था, फिर आज क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था? आज मैं अपनी ही नज़रों में गुनाहगार हो गया था। किसी ने सही कहा है, आप दूसरे की नज़र में दोषी होकर जी सकते हैं, लेकिन अपनी नज़र में गिरकर कभी नहीं जी सकते। मुझे आज भी आरोही से उतना ही प्यार था जितना कल था, लेकिन मैंने फिर भी उसका दिल तोड़ दिया। मैं आज बहुत बड़ी कशमकश में गुजर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी खुद को गुनाहगार मान रहा हूँ। क्या दिल सचमुच दिमाग पर इतना हावी हो जाता है? प्यार की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है, उसका अंत उतना ही डरावना होता है। मैं आरोही से 2 साल पहले मिला था। क्यों मिला था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उससे मिलने की कोई वजह मेरे पास थी ही नहीं। जहां तक सवाल है कैसे मिला था, तो इसका जवाब भी बड़ा अजीब है। मैं एटीएम से पैसे निकाल रहा था, उसके हाथ में पहले से ही इतना सारा सामान था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका एक बैग वहीं रह गया। मैंने फिर उसको एक्सक्यूज मी कहकर पुकारा और कहा, आपका बैग वहीं रह गया था। बस यहाँ हुई थी हमारी पहली मुलाकात। अपने बैग को सही सलामत देखकर वह खुशी से ऐसे उछल पड़ी मानो किसी ने आसमान से चांद भले ही न सही, लेकिन कुछ तारे तोड़कर ला दिए हों। लड़कियों का खुशी में इस तरह का बर्ताव करने वाला फंडा मुझको आज तक समझ नहीं आया। उसकी मधुर आवाज में थैंक यू के बदले जब मैंने इट्स ओके कहा तो बदले में जवाब नहीं सवाल आया, और वह सवाल था, आपका नाम? मैंने भी थोड़े स्टाइल से, थोड़ी शराफत के साथ अपना नाम बता दिया, जी आदित्य। ओह, मेरा नाम आरोही है, उसने मेरे से हाथ मिलाते हुए कहा। भैया, कनॉट प्लेस चलोगे? मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यह सवाल उसने मुझसे नहीं बल्कि साथ खड़े ऑटो वाले से किया था। नहीं मैडम जी, मैं तो यहाँ एक सवारी को लेकर आया हूँ। यहाँ उनका 5 मिनट का काम है, मैं उन्हीं को लेकर वापस जाऊंगा। ओह, मायूसी से आरोही ने कहा। मैंने मन में सोचा, पूछूं या नहीं, अब जब इंसानियत निभा रहा हूँ तो थोड़ी और निभाने में मेरा क्या चला जाएगा। जी दरअसल मैं भी कनॉट प्लेस ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाना है। अगर आप कहें तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूँ, मैंने आरोही की तरफ देखते हुए कहा। उसका जवाब हाँ में था। यह उसकी जबान से पहले उसकी आंखों ने कह दिया था। मैंने उसका बैग कार में रखा और उसके लिए कार का दरवाजा खोला। रास्ते में हमने एक दूसरे से काफी बातचीत की। क्या आप यहीं दिल्ली से हैं? मैंने आरोही से पूछा। नहीं, यहाँ तो मैं अपने चाचा जी के घर आई हूँ। उनकी बेटी यानी मेरी दीदी की शादी है, इसलिए आज मैं शॉपिंग के लिए आई थी, आरोही ने मुस्कान के साथ कहा। कमाल है, दिल्ली जैसे शहर में अकेले शॉपिंग, जबकि आप दिल्ली की भी नहीं हैं, मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं नहीं, दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल भी नया शहर नहीं है। मैं दिल्ली कई बार आ चुकी हूँ। मेरी स्कूल की छुट्टियों से लेकर कॉलेज की छुट्टियां यहीं बीती हैं, इसलिए न दिल्ली मेरे लिए नया है और न मैं दिल्ली के लिए। मैंने और आरोही ने कार में बहुत सारी बातें कीं। वैसे मेरे से ज्यादा उसने बातें की, बोलना भी उसकी हॉबी में शामिल है। यह उसके बिना बताए ही मुझे पता चल गया था। उसके साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया। थैंक यू सो मच, आरोही ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा। प्लीज यार, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं यहाँ तक तो आ ही रहा था तो सोचा आप भी वहाँ तक जा रही हैं तो क्यों न लिफ्ट दे दूँ, और आपके साथ तो बात करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला कि कब कनॉट प्लेस आ गया, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। चलिए, मुझे भी दिल्ली में एक दोस्त मिला, आरोही ने कहा। अच्छा, अगर हम अब दोस्त बन ही गए हैं तो मेरी अपनी इस नई दोस्त से कब और कैसे बात हो पाएगी, मैंने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। वह कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने फिर कहा, अच्छा, आप मुझे अपना नंबर दो, मैं आपको फोन करूंगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया।
आरोही ने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और बाय कहकर चली गई। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं भी तो आरोही से उसका नंबर ले सकता था, अगर उसने फोन नहीं किया तो। चलो कोई बात नहीं, मैंने स्वयं को सांत्वना दी। उस दिन मेरे पास जो भी फोन आ रहा था मुझे लग रहा था कि यह आरोही का होगा, लेकिन किसी और की आवाज सुनकर मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। मुझे लगा कि आरोही सच में मुझे भूल गई है। वैसे भी किसी अनजान शख्स को कोई क्यों याद रखेगा, और अगर उसे सच में मुझसे बात करनी होती तो वह मुझे भी अपना नंबर दे सकती थी। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, हेलो, आई एम आरोही। मैसेज देखकर मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने मुझे मैसेज किया है। मैंने तुरंत उसे मैसेज का जवाब दिया, तो आखिर आ ही गई याद आपको अपने इस नए दोस्त की। उधर से आरोही का मैसेज आया, सॉरी, दरअसल कल मैं काम में बहुत व्यस्त थी और जब फ्री हुई तो बहुत देर हो चुकी थी, तो सोचा इस वक्त फोन या मैसेज करना ठीक नहीं है। मैंने आरोही को मैसेज किया, दोस्तों को कभी भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। आरोही का जवाब आया, ओह, अब याद रहेगा। बस यहीं से शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला, जहां मुझे अभी कुछ देर पहले तक लगता था कि अब शायद ही उससे दोबारा मिलना होगा, लेकिन कभी कभी जो आप सोचते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। आरोही की बड़ी बहन की शादी मेरे ही ऑफिस के सहकर्मी से थी। जब ऑफिस के मेरे दोस्त ने मुझे शादी का कार्ड दिया तो शादी की बिल्कुल वही तारीख और जगह को देखकर मैं समझ गया कि हमारी दूसरी मुलाकात का समय आ गया है। पहले तो शायद मैं शादी में न भी जाता, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आरोही से दोबारा मिलने के लिए जा रहा था। मैंने झट से उसे मैसेज किया, मैं भी तुम्हारी दीदी की शादी में आ रहा हूं। आरोही का जवाब में मैसेज आया, लेकिन आदित्य, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। उसका मैसेज देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैंने ठिठोली करते हुए लिखा, तो? उसका जवाब आया, तो क्या मतलब, तुम बिना बुलाए आओगे? किसी ने पूछ लिया तो? मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने अपनी हंसी रोकते हुए उसे फोन किया, हेलो आरोही, मैंने हंसते हुए कहा। तुम बिना बुलाए आओगे शादी में? आरोही ने एक सांस में कहा, हाँ, तो मैं डरता हूँ क्या किसी से, बस मैं आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा उत्साहित होकर कहा। लेकिन किसी ने देख लिया तो? आरोही ने बेचैनी के साथ पूछा।